आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज सरलीकरण का पहला अध्याय, जो कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम 5 टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें से पहला टाइप है और बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सरलीकरण का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझने से पहले हम समझते हैं कि सरलीकरण टाइप 1 में होता क्या है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, बोर्ड मास का एक नियम होता है जो कि आपने हमेशा से पढ़ा होगा, बोर्ड मास का नियम, जिसमें क्या होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है यानी कोष्टक, ओ का मतलब ऑफ यानी का, डी का मतलब डिवीज़न यानी भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव होता है, जो कि हम इसी क्रम में इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आता है अपना, तो सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद का सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग का सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा का सॉल्व करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं। जोड़ घटाव कभी भी कर सकते हैं, या पहले जोड़ कर लो या घटाव कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई फ़र्क पड़ता है आंसर पे। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज हो गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिए। ये इसी क्रम में यूज करते हैं, इसीलिए इसे बोर्ड मास बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये सिंपल पहला क्वेश्चन है, इसलिए सिंपल है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे भी। तो अगर आप पे सॉल्व हो रहा है तो आप करके देखिए, बाकी मैं करता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या है कि कोष्टक, तो कोष्टक तो है नहीं, तो ये तो अपना नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, का भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो अपना ए भी नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है, भाग, ठीक है। तो इस कोष्टक में देखो आपको भाग दिख रहा है इस क्वेश्चन में, हाँ, तो इन दोनों के बीच में ये है भाग का सिंबल। तो अपन को सबसे पहले यही सॉल्व करना है, तो यही अपन ऐसा ही लिख लीजिए। पंद्रह का 45 में भाग जाएगा तो 3 बार जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। अब उसके बाद आता है अपना गुणा। तो इस वाले में कहीं गुणा है, हाँ, ये रहा गुणा और ये रहा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो ये अपना 600 आ गया, ठीक है। इसके बाद प्लस का सिंबल यहीं की तहीं रहने दीजिए, और इसका करेंगे तो 280, और ये माइनस का ये। अब इसके बाद गुणा अपना सॉल्व हो गया। अब क्या बारी है, जोड़ या घटाव की। तो इसमें से कुछ भी पहले कह दीजिए। तो पहले जोड़ी है तो हम जोड़ करेंगे अगर पहले, तो ये आएगा अपना 880 और माइनस 3, तो ये अपना आ जाएगा 877, और यही अपना आंसर रहेगा। ये पहले क्वेश्चन था, इसलिए इतना नॉर्मल था। इसके बाद धीरे धीरे अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हम कि फिर से इसी नियम को देखते हैं, बोर्ड मास के नियम को। तो ब्रैकेट है क्या, तो ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद का यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ। इसके बाद भाग, तो हाँ भाग है। तो यहाँ है 25 भाग 5। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का 25 में भाग देंगे तो 5 आएगा। तो अपन इसको 27 गुणे 4 माइनस 13 गुणे 6 बटे 5 का 25 में जाएगा तो 5 और गुणे 2। अब भाग सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या है, गुणा। तो गुणा कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। 27 का 4 में गुणा करेंगे अगर अपन, तो ये आएगा अपना 108, और 13 का 6 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 78, ठीक है। इसी प्रकार 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब क्या है, अब जोड़ रह गया और घटाव रह गया। तो इसमें से पहले अपन इसको घटाव करेंगे, क्योंकि इसमें जोड़ है नहीं, तो घटाव करेंगे। तो इसमें से ये आएगा अपना, यहाँ पे 108 में से 78 गए तो ये आएगा अपना 30, और बटे में है 10। तो इसको इससे क्रॉस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन करेंगे जिसमें ब्रैकेट होगा
तो उसमें ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा पहले, उसके बाद का, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाव में से कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। और ब्रैकेट के भी 3 टाइप होते हैं, जो कि एक होता है बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं छोटे ब्रैकेट को, अंदर से सॉल्व करते हैं। छोटा ब्रैकेट एक बार सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद मंझले ब्रैकेट को, देन उसके बाद बड़े ब्रैकेट को, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन रह गया। इसी प्रकार हम अपना थर्ड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपना ये रहा, इसमें भी वही बोर्ड मास का नियम लगाते हैं अपन। तो तीसरा क्वेश्चन है 80 का 10/2 + 15 - 45। इसका आंसर ऑप्शन भी दिए हुए हैं 370, 265, 375 और 278, जिसमें से अगर अपन बोर्ड मास का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे। तो इसमें ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट का कोई यूज नहीं होगा। अब इसके बाद का देखेंगे, ऑप का मतलब का, तो का देखेंगे तो का है। तो अपन इसको सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, जिनके बीच में जो है, जो यहाँ पे है, या कोष्टक या भाग या गुणज या जोड़ या घटाव, उन दोनों के लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे का है 80 और 10 के बीच में, तो हम सॉल्व करेंगे 80 और 10 को। तो का मतलब गुणा, ठीक है। तो का मतलब होता है गुणा, जिसके भी बीच में का हो उन दोनों का आपस में गुणा कर दो। जैसे कि 80 × 10, तो ये अपना क्या आ जाएगा 800, ठीक है, 800 आ जाएगा। ये संख्याएं जहीं की तहीं लिख दो, भाग 2 + 15 और -45, ठीक है। अब इसके बाद अपना क्या है भाग, ठीक है। तो अपन भाग करते हैं इसके बाद। तो भाग किन के बीच में आ रहा है, तो अपना भाग आ रहा है 2 और 800 के बीच में। तो 800 का 2 से भाग कीजिए, तो अपना सिंपल है 400 ही आएगा, ठीक है। तो ये रहा अपना 400 और +15, इसके बाद -45, ठीक है। अब इसके बाद जोड़ घटाव रह गया है। तो जोड़ घटाव में से जो आपको पहले करना है, जोड़ करना है, जोड़ कर दीजिए। तो पहले जोड़ ही आ रहा है तो अपन जोड़ ही करते हैं। तो 400 में 15 का जोड़ करेंगे तो अपना आएगा 415 और -45, और 415 में 45 माइनस करेंगे 370, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से अपने ऑप्शन आते हैं जिसमें लास्ट डिजिट डिफरेंट दिया गया है, तो इसमें अपन दूसरे तरीके से, एक शॉर्ट मेथड है, लेकिन ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो सकता है, बट एक बार करना जरूर चाहिए अगर क्वेश्चन नहीं आए और कम समय में करना पड़े तो इसका क्या करेंगे, अगर जैसे 80 का अपन इसमें लास्ट डिजिट देखेंगे, तो अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसमें लास्ट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है कि 0 का 0 में गुणा हो रहा है। वहीं अगर 2 का भाग देते हैं, इसमें क्या बोलते हैं 0 में 2 का भाग देंगे, तो भाग हमेशा कहाँ जाता है, भाग हमेशा जाता है, जैसे 20 का 2 से भाग करते हैं तो भाग हमेशा फर्स्ट वाली संख्या में जाता है। तो लास्ट का तो डिजिट चेंज होता नहीं है। तो इसमें भी क्या रहेगा, अगर इसका 0 में इसका भाग देंगे तो डिजिट तो चेंज होगा नहीं, तो 0 ही रहेगा। उसके बाद 0 में अगर 5 जोड़ेंगे, जो कि 15 का लास्ट डिजिट है, तो 5 आएगा, और उसमें से अगर 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो देख लीजिए 0 किस में है, 370 में। इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले देखना कि उस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। वैसे अधिकतर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है जिसमें ऑप्शन अलग अलग हो और लास्ट डिजिट अलग हो, उसमें अप्लाई हो जाता है। तो ये और सिंपल ट्रिक है, आपको जो अच्छी लगे, बेसिक भी है और शॉर्ट भी है, तो देखिए। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो 3 टाइप के क्वेश्चन थे वो थोड़े अलग थे, ये थोड़ा अलग है। इसमें अपन 3 क्वेश्चन में अपन ने ब्रैकेट का एक भी यूज नहीं किया है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट था ही नहीं, लेकिन इसमें ब्रैकेट का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, जो कि हर क्वेश्चन में देखते हैं, कोष्टक का यूज होगा, हाँ होगा। तो अपन सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी तीनों कोष्टक दिए हैं, जो कि पहले मैंने बताया था कि 3 प्रकार के कोष्टक हों तो पहले कौन सा सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो, बड़ा कोष्टक भी है, मंझला कोष्टक भी है और एक छोटा कोष्टक भी है। तो सबसे पहले अपन ने बताया था कि छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो अगर अपन सॉल्व करते हैं छोटा कोष्टक, उसके अंदर की संख्या में कौन सा चिन्ह यूज हो रहा है, तो 5 और 2 के बीच क्या हो रहा है, माइनस। तो अपन सबसे छोटे कोष्टक को यूज करते हैं। तो अपन यहाँ
ऐसा ही लिख लीजिए जो क्वेश्चन है। बाकी एग्ज़ाम में आपको इतने लॉन्ग तरीके से यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे अपना कितना बचा, 5 में से 2 गए 3, ठीक है। अब उसके बाद छोटा कोष्टक चला गया, अब रह गया मंझला कोष्टक, ठीक है। तो अब इसके बाद सॉल्व क्या करते हैं, मंझला कोष्टक। और मंझला कोष्टक के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 30 माइनस 10 प्लस 3। तो सबसे पहले माइनस सॉल्व कर लो या फिर प्लस सॉल्व कर लो, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस सॉल्व करते हैं सबसे पहले, क्योंकि माइनस ही पहले आ रहा है। तो ये अपन 90 जैसा का तैसा लिख लीजिए। इसमें 30 में से 10 माइनस करेंगे तो अपना 20 आएगा, और 20 में यहीं के यहीं प्लस 3 की आए तो अपना 23 आ गया। तो 90 माइनस 23 और बड़ा कोष्टक अपना बचा है। अब लास्ट में अपन बड़ा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो इसका बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 90 में से 23 गए तो 7 और 6, ये अपना 67 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हुआ। तो ये ब्रैकेट का क्वेश्चन हो गया अपने पास, जिसमें बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट भी शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ही रहा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जो कि ब्रैकेट में है। ब्रैकेट के साथ आपको एक छोटा सा ये बार दिख रहा होगा, ये जो कि 2 और -1 के ऊपर लगा है। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम सॉल्व करते हैं जिसमें बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक शामिल है, तो अपन अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या है, 5 गुणे 2 माइनस 1, और गुणा और माइनस में से सबसे पहले सॉल्व करना हो तो गुणा को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा सब लोग सॉल्व करेंगे, 5 गुणे 2, पहले 10 लिखेंगे -1 करेंगे। तो इस वाले सवाल में ऐसा नहीं करना होता है। अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगाए तो भले ही बोर्ड मास का नियम कुछ भी हो, पहले बार सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड मास का नियम लगाते हैं जब बार ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर बार सॉल्व करेंगे तो यहाँ अपना 45 माइनस ए अपना जैसा का तैसा लिख लीजिए। अगर माइनस सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 माइनस 1 का 1, ये मंझला कोष्टक हो गया, ये बड़ा कोष्टक हो गया। अब अपन ने बार ख़त्म कर दिया। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड मास के नियम से, जिसमें बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले कोष्टक को हटाते हैं, और कोष्टक को, कौन से कोष्टक को, छोटे वाले कोष्टक को, ठीक है। तो 5 गुणा अगर 1 करेंगे तो अपना 5 ही आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट करके देख लीजिए, 5 गुणा 1 करेंगे तो अपना 5 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मंझला कोष्टक सॉल्व करना है, ये वाला, ठीक है। तो 10 प्लस यहाँ 5 है, तो 10 प्लस 5 करेंगे कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। पहले 5 आ गया, फिर यहाँ 15 आ गया। उसके बाद बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 15, तो यहाँ 30 आ गया, और यहाँ 45 माइनस है ये, तो 45 माइनस 30 हो गया अपना। तो ये अपना कितना हो गया, 15। ये शॉर्ट तरीका है एग्ज़ाम में करने का, जो कि हर स्टेप नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। और इससे भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आप इस क्वेश्चन को चंद सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं देखते ही, ठीक है। इसके बाद अगर डिजिट से सॉल्व करना हो तो इसको डिजिट से सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इसमें 15 है और ऑप्शन में 15, 5 और किसी का डिजिट भी नहीं है, ठीक है। अगर 8 होता, इन दोनों में से कोई आंसर होता, तो अपन डिजिट से सॉल्व नहीं करते, ठीक है। या ऑप्शन अलग अलग हो, सेम ऑप्शन हो तो वहाँ करना ही नहीं, ठीक है। अगर करें तो अपना यहाँ 5 आएगा, और 5 का 0 में करेंगे तो 5 ही रहेगा, और उसका 5 में करेंगे तो 0 रहेगा, और 0 का 5 में करेंगे तो 5 रहेगा, ठीक है। तो अपना ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें संख्याएं थोड़ी ज़्यादा दी गई हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। इसमें बार है नहीं, कोष्टक है नहीं, तो सबसे पहले अगर कोष्टक नहीं है तो उसके बाद अपन क्या आते हैं, का पे आते हैं। तो अपने पास का है, तो का को सॉल्व करेंगे। का नियम क्या है कि का जिन दो संख्याओं के बीच में हो, उन दो संख्याओं को सॉल्व किया जाता है, और का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो का को सॉल्व करेंगे तो अगर अपन इसको जैसे ही का तैसा लिखें, ठीक है, और ये भाग का चिन्ह तो अभी हटेगा नहीं, पहले का सॉल्व करेंगे। तो 11 का गुणा 23 में करेंगे अपन, तो 3 यहाँ आएगा, और 22 3 25, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या रह गया,
भाग का सिंबल रह गया और भाग को सॉल्व करते हैं अपन, तो 253 और 253, अगर इसका इसमें भाग देंगे तो एक ही आएगा। तो ये अपना ऑप्शन क्रमांक ए, ये अपना आंसर हो गया। देखने में 253 संख्या बड़ी लग रही थी, लेकिन जब उसको सॉल्व करते हैं तो अपन बहुत बेसिक लेवल पे आ जाता है, जो कि एक आंसर है जिसका। तो आसानी से ऐसा देख के घबराएंगे तो ये लगेगा कि इसका गुणा कैसे करेंगे इसमें या भाग कैसे करेंगे, उससे अच्छा करके देखो, करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसा आएगा। तो ये अपना 6वें क्वेश्चन का आंसर है। ये अपना 7वां क्वेश्चन होगा। तो ये जो कि अपन ने 6 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, उनसे अलग क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या है, 0.2 मतलब 0.2, 0.2, इसका मतलब 0.2 ही होता है कुछ भी हो। अब इसमें क्या है, बोर्ड मास का अगर नियम लगाएंगे तो बार है नहीं, कोष्टक है नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुणा है। तो यहाँ भी है गुणा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दो संख्या पहले सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, अगर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो अपना क्या आएगा, 8 आएगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब दशमलव में गुणा हो, ठीक है, तो जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या बाद दशमलव लगता है। जैसे यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव लगा है, उसी प्रकार यहाँ एक संख्या के बाद, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। तो 4 दूनी 8 और अपन को दशमलव 2 संख्याओं के बाद लगाना है, तो 8 और एक संख्या और चाहिए अपन को दशमलव। इसका सॉल्व ये हो गया। अब है गुणा। अब इसके बाद इन दोनों का सॉल्व करेंगे अगर अपन, तो इसका भी वही आएगा जो इसका आया, इसीलिए अपन ने इसको लिया है। इसका भी वही आ गया 0.08। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपना सबसे पहले इन दोनों का गुणा किया जाता है, तो 8 8 64, ठीक है। अब इसका देखना है दशमलव कहाँ लगाएंगे। तो दशमलव लगाने के लिए 1 2, 2 संख्या बाद है, और इसके बाद 3 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, मतलब 2 संख्या बाद यहाँ पे, 2 संख्या बाद यहाँ पे, मतलब 4 संख्या बाद दशमलव लगाना है। अपने पास है टोटल कितनी, 2 संख्या है, तो अपन 2 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया 0.0064, जिसमें ऑप्शन क्रमांक बी अपना सही आंसर है। इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अपन ने ये इसलिए लिया है, पहले अपन ये भी ले सकते थे, ये ले सकते थे, या 0.2 भी ले सकते थे, 0.4 भी ले सकते थे। अपन ने इसलिए लिया है कि ये आसान होगा और वैसा ये आ जाएगा, बीच में गुणा है ही। सिंपल तरीके से, स्मार्ट तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये जो सब क्वेश्चन है, ये टाइप के क्वेश्चन है। जैसे एक टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व करा नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो हमने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं, और 10 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन किसी भी बुक के कवर होने के बराबर 10 क्वेश्चन हैं। तो अपन अगर इसको अपन प्रैक्टिस करते हैं किसी भी बुक से तो कर सकते हैं आराम से। जैसे ऐसे क्वेश्चन अपन को 8 से 10 क्वेश्चन लगा लिए, जिनमें और थोड़ी एडवांस हो गई। यहाँ पे अपन ने 2 लिया है, उनने 11 लिया है या 49 लिया है, कोई ऐसी संख्या ली है जिसका गुणा या भाग करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा। अपन ने बहुत छोटे स्तर की संख्या ली है सिर्फ इसीलिए कि आसानी से समझा सके। इसके बाद एग्ज़ाम में तो इतना सिंपल आपकी किस्मत ही है कि आ जाए, वैसे तो नहीं आएगा। वो क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं कि हाँ, थोड़ा गुणा भाग करने में थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो और थोड़ा दिमाग भी लगे। तो उस हिसाब से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हर क्वेश्चन की, मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं, एक क्वेश्चन का कम से कम 10 क्वेश्चन लगाइए। एक क्वेश्चन जैसे खुद बनाइए, खुद लगाइए, ठीक है। फिर सॉल्व करने के लिए, चेक करने के लिए किसी बुक का सहारा ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें अभी हमने बताया था ना कि कोई भी संख्या बड़ी संख्या है देगा जनाब एग्जामिनर। तो हमने कुछ बड़ी संख्याएं ली हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है 2 4 3 और 5 ही है, लेकिन उनके दशमलव में थोड़ा सा अंतर किया है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड मास का नियम लगता है। तो बोर्ड मास में कुछ है ही नहीं, उसमें अपना सिर्फ गुणा है। तो कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए। जैसे स्टार्टिंग की अगर 2 संख्याएं, ये दोनों से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैंने बोला जिसमें डिजिट हो 0+ वाले, उसमें गुणा करना है। तो 2 गुणा 8 करेंगे, अगर अपना 4 गुणे 2 करेंगे तो अपना 8 आएगा। इसके बाद अपन दशमलव काउंट करना बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो दशमलव काउंट कीजिए। तो यहाँ से 1, यहाँ 1 रहा, ठीक है। यहाँ से 1 2 3, मतलब 1 2 3, मतलब 3, मतलब टोटल 4, 1 यहाँ से और 3 यहाँ से। तो अपने पास एक संख्या है, अपन इसको 4 में बनाना है, तो अपन 0 लगा सकते हैं। 1 2
4 तो अपना ये सॉल्व हो गया। इसके बाद अपन ये सॉल्व करेंगे, गुणा लगा दीजिए। इसमें क्या है डिजिट 3 और 5, तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो अपना कितना आएगा 15। ठीक है, अब उसके बाद दशमलव काउंट करना है, तो दशमलव गिनिए 1 2 3 मतलब 3 यहाँ पे और 1 2 3 मतलब 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 6 दशमलव लगाने हैं। तो अपने पास संख्याएं कितनी है 1 2 और 1 2 3 4 मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 दशमलव यहाँ हो गए और 4 दशमलव यहाँ हो गए, 4 अंकों के बाद दशमलव। इसके बाद गुणा, तो सिंपल जैसे यहाँ किया है वैसे यहाँ कीजिए, इन डिजिट में कर दीजिए। ठीक है, तो अपन इसका गुणा करते हैं अगर, तो ये आएगा अपना 8 5 40 और 4 8 4 12 120। ठीक है, 120 आता है। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि अगर जैसे अपन को यहाँ पे दशमलव कहीं पर लगना है, ये पक्का है कि यहाँ दशमलव कहीं पर तो लगेगा ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ लगेगा। अब कहाँ लगेगा वो अपन काउंट करके देखेंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद कोई संख्या हो, उसके बाद अगर कोई जीरो आता है तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, उसको अपन काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, उसको काउंट अपन दशमलव की काउंटिंग में भी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपन सिंपली आगे दशमलव लगेगा उसका महत्व रहेगा, जो कि अगर दशमलव नहीं होता तो किसी संख्या के आगे, जैसे 2 के आगे अपन ने 0 लगाया तो कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन अगर 2 के बाद 0 लगाया जब दशमलव नहीं है तब, तो इसका महत्व रहेगा। लेकिन अगर दशमलव है तो इसके बाद अगर 0 लगाया तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इसके पहले 0 लगाया अगर इसका महत्व रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे अपने 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो 120 आया था तो अपन ने 0 हटा दिया। अपन दशमलव काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव है, मतलब अपन को टोटल 10 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो अपन 10 अंक लगाएंगे, 2 अंक अपने पास दिए गए हैं, तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे दशमलव, ये अपना आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन ए सही आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसा वाकई दिया हो और दशमलव में इतना अंतर किया हो ऑप्शन में, ठीक है, कि यहाँ पे इतने सारे जीरो हैं, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, मतलब सबसे ज़्यादा इसी में जीरो हैं, तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो यहाँ से 1 दशमलव 3 दशमलव और 3 दशमलव और 3 दशमलव, इन सबको अगर जोड़ते हैं जितने दशमलव अंकों के बाद दशमलव आ रहा है, ठीक है, तो अपना 2 संख्या तो आएगा नहीं, ना अपना 6 संख्या आएगा, ना अपना 4 संख्या आएगा, अपना जो भी सबसे हाईएस्ट होगा वही आएगा ना। तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं कि दशमलव की काउंटिंग कर लीजिए कि कितने अंक बाद दशमलव आ रहा है, और यहाँ पे लगभग देख लीजिए उतना ही, तो अपना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना सबसे सही तरीका है, और बाकी अगर नहीं आ रहा है तो अपन डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये अपना 8वां क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन क्रमांक 9 है। तो इस देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें अपन बोर्ड मास का जो नियम लगाएंगे उसमें अपन को ब्रैकेट चाहिए होगा, तो है ब्रैकेट अपने पास, बड़ा ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है। मंझला होता तो उसे भी सॉल्व कर लेते, तो अपने पास 2 ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटे ही सॉल्व करना है, इसके बाद ऑफ है कहीं नहीं है, उसके बाद माइनस है प्लस है, तो सिंपल है, पहले अपन को ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो छोटे ब्रैकेट पे आते हैं, तो छोटा ब्रैकेट है क्या है, ये यहाँ पे पावर लगी है, ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है, तो पहले अपन को ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को सॉल्व करना है, जो कि है 3 - 1। तो अपन इसको जैसा का तैसा लिखते हैं +3, और यहाँ अगर कोष्टक को सॉल्व, इसके अंदर की चीज़ें सॉल्व करते हैं तो 3 - 1 आएगा, और यहाँ प्लस ना माइनस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ गुणज ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा है, और इसका क्या आ गया 2 आ गया, और पावर इसके अंदर वाली संख्या पे है, मतलब जो सॉल्व आएगा उस पे है पावर, तो 2 के ऊपर पावर 2 - 1 आ गया, ये अपना इसका सॉल्व ये रहा। ठीक है, इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड मास का नियम नहीं लगेगा, कब नहीं, अब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पावर है, पहले पावर को हटाते हैं फिर उसके बाद बोर्ड मास का, क्योंकि बोर्ड मास में यही चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6, और इसके 6 के अलावा ये अपना बार हुआ या ऊपर की संख्या हुई घात, तो उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ 5 + 3 गुणे 2 का 2 पे है, तो 2 × 2 मतलब 4 रहेगा, और एक बड़ा कोष्टक। अब अपन बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड मास का नियम देखते हैं
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे गुणा है, तो सबसे पहले क्या गुणा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो अपना 12 आता है, 3 गुणे 4 12, और यहाँ पे 5 है प्लस और यहाँ पे -1 है। इसको सॉल्व कर दो, माइनस है प्लस है, कोई भी पहले कर लीजिए। अगर प्लस पहले करते हैं जो कि पहले आ रहा है तो 12 5 17 और -1, तो अपना आंसर क्या आ गया 16। तो ऑप्शन क्रमांक डी अपना सही आंसर हुआ। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास के अलावा जो कि बोर्ड मास के चिन्ह रहते हैं, जैसे ब्रैकेट हुआ, ठीक है, उसके बाद ऑफ हुआ मतलब का मतलब गुणा, उसके बाद भाग हुआ, उसके बाद गुणा हुआ, उसके बाद प्लस हुआ, उसके बाद माइनस हुआ। इनके अलावा अगर और कोई चीज़ दी गई हो, जैसे बार दिया गया हो, घात दी गई हो, ठीक है, स्क्वायर दिया गया हो, क्यूब दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद बोर्ड मास के नियम पे आते हैं, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व कर लिया अपन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो अभी तक अगर आप बने हैं वीडियो में तो उसके लिए धन्यवाद। 10वां और अंतिम क्वेश्चन जो कि सरलीकरण का टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, जिसमें ब्रैकेट का यूज हुआ है, लेकिन घात की वजह से ब्रैकेट का यूज हुआ है। अगर इसको हटा भी देंगे ना तब भी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में लगा है तो अपन लगा ही रहने दो, बाद में तो हटाना ही है। इसके बाद इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपन को घात के रूप में सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का अगर इसमें नियम का पालन करेंगे तो अपन इसको घात हटाएंगे, उसके बाद बोर्ड मास का नियम का पालन करेंगे, ठीक है। तो अगर 8 का अपन गुणा 8 में करते हैं, जैसे 0.8 का गुणा 8 0.8 में ही होगा, ठीक है। 0.8 का गुणा मतलब 0.8 में ही होगा। तो इसमें क्या आएगा, इसका डिजिट जो कि लास्ट टाइम अपन ने सीखा 64 आएगा, 8 अठैया 64, लेकिन कितने अंक बाद दशमलव, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब 2 अंक बाद, तो 2 अंक तो है ही, दशमलव, सिंपल। माइनस करते हैं इसको, माइनस करने के बाद अगर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो ये 6 गुणे 6 आएगा, तो कितना आएगा 36 आएगा, और 36 में कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद। और इसके बाद इसको अगर प्लस करते हैं, हाँ देखो गुणा में अपन ने बता दिया है काउंट करने हैं कितने अंक बाद दशमलव है और दोनों को जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद प्लस में अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, तो सिंपल है, ऐसा लिखेंगे और इसको अपन ऐसा ही जोड़ते हैं, ऐसे ही बचपन में ऐसे ही जोड़ते थे, ऐसा ही जोड़ दो। 6 और 8 14, 14 में कितने अंक बाद दशमलव, एक ही अंक बाद दशमलव, इसमें काउंट नहीं करना है, दोनों का मिला के जो दशमलव के नीचे दशमलव लिख के उसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ आएगा दशमलव मतलब 1.4, तो यहाँ क्या आएगा 1.4, ठीक है। अपन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको यहाँ पे माइनस है, अब ऐसा ही इसको कर दो 64 36, अगर इसको ऐसे करते हैं तो इसमें से अपना आ गया 8, ठीक है, और ये आ गया अपना 28, ये आ गया अपना 0.28 बटे 1.4, ठीक है। अब इसको भाग को सॉल्व करते हैं सिंपली तरीका से। तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर ऊपर का अपन का जैसे ये दशमलव है, ये दशमलव है, अगर इसको अपन हटाएंगे कि कैसे हटेगा, तो सबसे पहले अगर अपन को ऊपर का दशमलव हटाना है तो इसको हटा दो, लेकिन दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन अंकों का 100 में गुणज करके, जैसे कितना अंक है 2 अंक हैं, तो 100 के मतलब काउंटिंग करके 1 में गुणज करके, मतलब 1 में उनका 0 लगा के उतनी ही संख्या नीचे करना है, मतलब 100 का गुणा नीचे हो जाएगा। और इसका अगर दशमलव हटाना है तो इस दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, सिर्फ एक संख्या, तो यहाँ मतलब 10 का गुणा होगा, सिंपल, ठीक है। अब इसको आसानी से कट करते हैं तो ये हुआ, और 14 को 2 बार 28 में भाग देते हैं तो 2 आ गया, अपना 2/10 आ गया, ठीक है। अब जैसे अपन ने दशमलव हटाया था वैसे ही अगर दशमलव लगाना हो तो 2/10 है, तो इसका तो अपन दशमलव लगाते हैं तो इसको आएगा 0.2, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि एक 0 है, वो हटाना होगा तो उतने ही 0 लगाने पड़ेंगे, या नीचे का हटाना है तो ऊपर उतने ही 0 लगाने हैं, और ऊपर का हटाना है तो नीचे ही उतने 0 लगाने हैं। तो ये अपना आंसर हो गया 0.2, ठीक है। अब इसको अगर और आसानी तरीके से, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक है, जो कि आने वाले टॉपिक में जब अपन उससे क्या बोलते फॉर्मूला से अपन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या तरीका है वो भी देख लीजिए एक बार।
ये अपन ने, ये लास्ट क्वेश्चन है तो ये अपन रफ करते हैं। तो सिंपली अपना क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, 0.8 पावर 2 माइनस 0.6 की पावर 2 बटे 0.8 प्लस 0.6, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। इसको अगर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया। इसको अपन ए मानते हैं, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। माना कि ये ए है, ये बी है, तो ये क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे ए माना अपन ने, ए बी माना, ए प्लस बी, यही हो गया। अपन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ए माइनस बी, जब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो हमेशा सॉल्व करते हैं ए माइनस बी के फॉर्म में और ए प्लस बी के फॉर्म में, और बटे अपना है ए प्लस बी, ठीक है। तो अपना ए प्लस बी से ए प्लस कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे गुणज है तो हो जाता है कैंसिल। उसके बाद ए माइनस बी बचा है अपना। ए अपन ने क्या माना था 0.8, ठीक है, बी अपन ने क्या माना था 0.6, तो अपना क्या आंसर आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव और 2, तो ये अपना शॉर्ट टर्म में आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये अपन आगे चल के करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें इसलिए डाला था कि अपन इसको लॉन्ग मेथड से भी समझ सकें और शॉर्ट मेथड से भी समझ सकें, ठीक है। अपने टाइप 1 कंप्लीट हुआ आज का। अपन कल वीडियो लेके आने वाले हैं सारणीकरण का टाइप 2 की, जिसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो इन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो लगाइए। मैंने 10 कराए हैं, आप 30 या 40 क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद जो भी डाउट हो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 दिन में हम आपको संपर्क करने का तरीका भी बता देंगे। तो अगर आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।